क्लास में कंप्यूटर आधारित सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न का कवर करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, सीजीआर, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्षेपाक्षर आईसीटी के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी है इंफॉर्मेशन कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, सी है इंफॉर्मेशन केबल टेक्नोलॉजी, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? अर्थात मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है? आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बी है आईसीटी अनेबल्ड एजुकेशन, सी है आईसीटी एजुकेशन, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को बोला गया है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ऑनलाइन लर्निंग, एडुसेट के प्रयोग के माध्यम से सीखना, बी है वेब आधारित लर्निंग, डी है उपयुक्त सभी। कौन सा है? आंसर डी उपयुक्त सभी। 4 है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर सी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडार, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और विवरण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसी संदर्भ में चूंकि सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगी और आपका डाटा जो है वो बहुत इन्वेस्ट होगा। 5 है, निम्नलिखित में संक्षेपाक्षर सीबीटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेंटर बेसिक ट्रेनिंग, बी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है दोनों एक ही लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है, अर्थात जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है इसी पर आधारित होती है। 6 है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर ये नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इंचार्ज लर्निंग के लिए किया जाता है। 7 है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर ईआरनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर सी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो ईआरनेट का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थाओं में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अर्नेट का प्रयोग किया जाता है? ISCS, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डी है उपयुक्त। आंसर डी उपयुक्त हो जाएगा। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है, इसलिए आप ध्यान से आंसर देंगे। कौशल आधारित संरचना, सी है मनोवृत्ति, डी है मानव संसाधन। तो कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा मनोवृत्ति। 10 है, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थात आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ई ज्ञान, बी ई सरस्वती, डी बृहस्पति, डी में उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर बृहस्पति में किया गया है। ठीक है, बृहस्पति जो कानपुर के द्वारा यह एप्लीकेशन शुरुआत की गई है, बनाई गई है। 11 एक वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अतुल्यकालिक, बी सामग्री संदर्भ, सी आंतरिक स्पष्टता, डी मल्टीमीडिया तुल्यकालन। आंसर ए अतुल्यकालिक है। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में सबसे पहले मुख्य चुनौतियां हैं? तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन, सी है भाषाई बाधा, डी उपयुक्त सभी। कौन सा तकनीकी जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है यह बाधा पहुंचा रही है विश्वविद्यालयों में। ठीक है। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अभिगम, समानता, संसाधन, उपयुक्त सभी। कौन सा टेक्नोलॉजी जो है मानक के लिए उपयोग में लाया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा TKDL के विस्तार शब्द है। कौन सा इसका पूरा फुल फॉर्म नाम आपको बताना है। ठीक है, 14 का आंसर बी हो जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश या संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के लिए संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, दोनों ये भी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ये तुल्यकालिक। 16 है वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, बी अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, सी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सा मान्य सर्वश्रेष्ठ है। आंसर ये हो जाएगा तुल्यकालीन प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा मानी जाती है। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द CD के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी अतुल्यकालिक। 18 है IT या ICT के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित में है। विकसित और विकासशील देशों के लिए, बी शहरी और ग्रामीण भारत के लिए, सी है दोनों ये भी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा, दोनों ये भी, दोनों होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19 है हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट से निम्नलिखित रूप में जमा होती है। सिग्नल, क्यूबस, नोडस, प्रतीक के रूप में। किस रूप में जमा होती है एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वह सिग्नल के रूप में जमा होती है। 20 है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल, फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में किया जाता है। हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस विड्थ, डी है वाहक तरंग। किसको प्रयोग किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडबैंड का प्रयोग किया जाता है। 21 है इलेक्ट्रॉनिक बिट बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है। क्या बोला जाता है। बुलेटिन बोला जाता है, स्ट्राप बोला जाता है, ब्रिज लाइन या बैनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो स्ट्राप बोला जाता है, यह ध्यान रखेंगे। 22 है निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है। वर्चुअल रियलिटी, बी है फर्जी लॉजिक, डी है ब्लूटूथ तकनीक, डी है वैल्यू एडेड नेटवर्क। कहाँ से इसका प्रयोग किया गया है या अपनाया गया है। आंसर है वैल्यू एडेड नेटवर्क से लाया गया है। 23 है निम्नलिखित में से जन संचार का कौन सा कार्य प्रक्रिया, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है। सामग्री की आपूर्ति, सर्विलांस, परितोषण, सहसंबंध। कौन सा घटना जो है इस जनसंचार में प्रयोग में लाई जाती है। आंसर बी सर्विलांस। देखे होंगे सर्विलांस के माध्यम से पुलिस जो है से पकड़ लेती है। यही कारण है वह नेटवर्क को पता करती है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ से या कहाँ से किस टावर से यह बात कर रहा है, उसके अनुसार वहाँ पे जा करके छापा मारते हैं पुलिस लोग। 25 है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना। IIT कानपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। आंसर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है। 26 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक अनुसंधान संस्थाओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। यहाँ पे ऑप्शन देख लें, इन्फ्लीबेंट, बी है UGC, सी है ERNET, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर 26 का सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ERNET को प्रयोग में लाया जाता है। 27 है FM रेडियो चैनलों का समूह
जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IIT द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। ऑप्शन ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, सी है एडुसेट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पे यह प्रसारण किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ये ज्ञानवाणी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक आभासी मतलब प्रतीक होना, वह काल्पनिक सच नहीं होता, आभास होता है, उसे का आभासी बोला गया है। विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है, मतलब कोशिश कर रहा है। इग्नू, UGC, NMACIT, डी है SICTI। कौन सा विश्वविद्यालय जो है इस और काम कर रही है? आंसर डी FICTI जो है से इस और काम कर रही है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन वेब के माध्यम से कोई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराना। यह किसका पहल किया जा रहा है, ये आपसे कुछ पूछ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, NPTEL का, IIS नेट का, NM का। आंसर हो जाएगा 29 का सीधा ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा NPTEL का। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? IIT मद्रास, बिट्स पिलानी, IIT मुंबई या उपयुक्त में कोई नहीं। किसे सौंपा गया है? आंसर 13 का ये हो जाएगा, IIT मद्रास को दिया गया है यह काम। 31 है, ये वेब ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMECT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है। ये शिक्षक प्रशिक्षण, बी तकनीकी प्रशिक्षण, सी है छात्र प्रशिक्षण, डी है उपयुक्त सभी। किसके लिए इसे बनाया गया है? आंसर ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यह जो बनाया गया एप्लीकेशन है या वेब है, इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। 32 है, वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया। निम्नलिखित में से ऐसे 2.0 उपकरण हैं, कौन सा है? आपको आंसर देना है। ब्लॉग और विकिस, बी है पॉडकास्ट और मेस अप, सी है सामाजिक नेटवर्किंग समुदाय, डी उपयुक्त में सभी। कौन सा है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 33 है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकता है? फेसबुक, रेन, सी है सुनार, डी है ट्विटर। आंसर हो जाएगा रेन जो है से यह प्रयोग में लाया जाता है। दूर में आप हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 34 है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? ट्रांसपोंडर, रडार, टीवी, फाइबर ऑप्टिकल केबल। किसके लिए संचार उपग्रह मतलब काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये है ट्रांसपोंडर के लिए यह काम में लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 35 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपयुक्त परिभाषा है? यदि हम पूरा पढ़ेंगे सभी ऑप्शन को तो टाइम जो है से बहुत समय लग जाएंगे। इसी को ध्यान में हमने रखते हुए केवल आंसर देना चाह रहा हूं। आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल सही है, जो कि सूचना का भंडार और पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है, दोनों तरह से कर सकता है, अर्थात क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का प्रयोग दे सकता है हमें बाद में। ये बिल्कुल आंसर और सटीक आंसर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 36 है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर का कौन सा अवयव होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है मेमोरी, सी है इनपुट आउटपुट यूनिट, डी है उपयुक्त सभी। कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर डी उपयुक्त सभी। 37 है, एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? LS चिप्स का, बी है वैक्यूम ट्यूब का, सी है बल्ब, डी है उपयुक्त सभी। किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 37 का ये LSI चिप्स का प्रयोग किया जाता है। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कंप्यूटर छात्र के विषय को सीखने के समय किसी समस्या का निदान
के लिए प्रयोग किया जाता है। बी है अधिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो कंप्यूटर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। सी है निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहा जा सकता है। डी है उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये भी मतलब सारे बातें जो है से वह सत्य है कंप्यूटर के लेकर के। 39 है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। IBM, बी एप्पल, सी कॉम्बैक, डी है इन्फोसिस। कौन सा होगा ये आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है। आंसर ये IBM कंप्यूटर जो है से वह संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी है, सबसे आगे है। 40 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे अधिक निकटतम से मुख्य मेमोरी से संबंधित रखता है। केशव स्मृति, अस्थाई, कंट्रोल यूनिट, अस्थाई। कौन सा चीज जो है से सबसे निकटतम मतलब नज़दीक में कार्य करती है। आंसर डी हो जाएगा अस्थाई। 41 है निम्नलिखित में से कौन से अवयव चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पेरिटी यूनिट या सेमीकंडक्टर। आंसर डी सेमीकंडक्टर जो है से चिप्स के रूप में काम करती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर न रहेगा तो फिर बहुत सारा चीज़ हमें काम नहीं कर सकते हैं। 42 है निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु होता है। कंप्यूटर के लिए, डिजिटल प्रणाली के लिए, कैलकुलेटर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, किसके लिए होता है। आंसर 42 का ये हो जाएगा कंप्यूटर के लिए होता है माइक्रो प्रसंस्करण। 43 है निर्देशों का वह समूह जो कि कंप्यूटर का कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है। भंडारण, स्मृति, प्रोग्राम, बाइट। क्या बोला जाता है। आंसर सी हो जाएगा प्रोग्राम बोला जाता है। 44 है निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, बल्ब या एकीकृत सर्किट। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी वैक्यूम ट्यूब जो है वह बल्ब के रूप में काम करती है। कौन किसका संक्षिप्त रूप है। फाइल ट्रांसलेशन का, फॉर्मेट ट्रांसलेशन का, सी है फार्मूला ट्रांसलेशन का, डी है फ्लॉपी ट्रांसलेशन का। किसका यह संक्षिप्त रूप है ये आपसे आंसर मांग रहा है। आंसर हो जाएगा सी, यह फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप माना जाता है प्रोटॉन को। 46 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे बहुत लंबा ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी ऑप्शनों को हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर पर जाएंगे। डी कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ये बहुत अच्छा 2005 में आए हुए क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक बिजली का मशीन है। बी कंप्यूटर स्वयं ही सोच नहीं सकता। सी कंप्यूटर सूचना का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है। डी कंप्यूटर किसी भी समयावधि के लिए सूचना का संग्रहण कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विशेषता नहीं के बारे में, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एक बिजली की मशीन नहीं है, वह तो गणना का यंत्र है। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी हमें हर तरह से मिलती है, गुणात्मक चीज़ें। 8 है अनलॉग कंप्यूटर में क्या होता है। इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तन किया जाता है या इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जाता है। सी है आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डी उपयुक्त सभी। क्या किया जाता है आप जरा माइंड पर सोच लगा सकते हैं। आंसर बी, ठीक है, अनलॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है। 50 है नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। केवल समांतर, केवल क्रमिक। सी है समांतर क्रमिक, दोनों प्रकार से। उपयुक्त सभी। किस रूप में किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा समांतर क्रमिक, दोनों प्रकार से किया जाता है नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश के लिए। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग अंत तक जरूर पढ़ेंगे।